अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 11 एक यूबी पास पेपर सॉल्विंग शेड्यूल के साथ वापस हाजिर हुआ हूँ। मैंने प्रीवियसली 3 वीडियोस में एमसीक्यूज 2012 सॉल्व किया है। आज मैं सीआरक्यूज 2012 स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें हम कोशिश करेंगे कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग करें। कोशिश करेंगे, मैं आपके पास लेक्चर छोटे छोटे डिलीवर करूंगा कॉन्सेप्ट पे और उसकी बेसिस पर हम सब्जेक्ट की सॉल्व करेंगे। मतलब मेरा पैटर्न सॉल्विंग प्लस लेक्चरिंग दोनों ही होगा। ओके, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू का। ये निशान हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है आपके पास। अब इसका मतलब क्या है, तो जल्दी से इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं प्रीवियस एमसीक्यूज में बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी अगर ये पढ़ सकते हैं ए है और ये हमारे पास बी है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए कॉमा बी। और ये भाई साहब, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका एक डिस्टेंस है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है और डिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिन। तो ये दैट मोड का मतलब ये होगा कि ये आपका एक डिस्टेंस है ओरिजिन से। और अगर ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, जिसको नाम दिया जा रहा है आपके पास जेड, जेड एब्सोल्यूट, और ये वो पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये पॉइंट ए है, इस मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर सकता हूँ और ये आपके पास ओरिजिन है ओ। तो ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस ए होगा, ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस बी होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं अगर ए नाम दे दूँ और बी नाम दे दूँ, तो जो ए बी होगा वो भी बी के बराबर होगा। और वेल नोन पैथागोरस थ्योरम कहती है एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और रेडिकल लगाने पर, और क्योंकि ये लेंथ है, प्लस माइनस में सिर्फ प्लस ही यूज होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका फार्मूला डेवलप हो जाए। अब पहले पहले तो ये करना था, तो हमने ये कर भी लिया। यानी अगर मुझे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना था, यहाँ आपके सामने निकाला, ये इसके बराबर है कि ये फार्मूला जनरेट हो गया। और अगर मुझे निकालना है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसका, तो इसका मतलब आपके पास माइनस मल्टीप्लाई होगा ए प्लस अल्फा बी से। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी। और ये आपके पास अगर फार्मूला यूज होगा तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। आप नोटिस करें फार्मूले में कहीं भी आयोटा नहीं जाता आपके पास, खाली इमेजिनरी पार्ट जाता है जो इस वक्त बी है। यानी इस वक्त माइनस बी का स्क्वायर। और देखिए इसका आंसर लेके आ रहा है ए पर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये वेरीफाई करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू एंड नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। इवन आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका कॉन्जुगेट भी बराबर होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू और नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट भी बराबर होता है। आई होप कॉन्जुगेट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। वाली वीडियो में कॉन्जुगेट क्या होता है ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि ये भी चीजें आपके पास बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो इक्वलिटी ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर जब कब होते हैं, जब उसका रियल पार्ट के बराबर होता है और उसका इमेजनरी पार्ट के एग्जैक्टली बराबर होता है। तो इस वक्त दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो है, पहला है Z1 और उसको बराबर किया जा रहा है Z2 से। और Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है A प्लस B माइनस 1 आयोटा। और आप नोटिस करें इसमें रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट
3 और यहाँ पर b माइनस ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी यहाँ से, और b माइनस 1 एग्जैक्टली 3 के बराबर होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के बराबर और b बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 के, और b बराबर हो जाएगा 4 के। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को 3 आयोटा कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ओनली 3 है, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट b माइनस 1 है। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, कौन मुझे फाइंड करना एडजॉइंट, और एडजॉइंट का प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस है। चले मैं एडजॉइंट के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, आपको एक मैट्रिक्स बनानी होती है जो कोफैक्टर्स पर मुश्तमिल होती है, कोफैक्टर्स से बनी हुई होती है, कुछ इस तरह। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैट्राइसिस के बारे में कुछ बातें की हैं। आई रिपीट, वो जो 3 वीडियोज हैं उसमें पहली वाली वीडियो मैंने मैट्राइसिस के बारे में बातें की है, उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन किया कोफैक्टर और माइनर में फर्क क्या होता है। ओके, ये कोफैक्टर चल रहा है आपके पास, ये 2 1 होगा, ये 2 2 होगा, ये 2 3 होगा, ये 3 1 होगा, ये 3 2 होगा, और ये होगा आपके पास 3 3, और इसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट, और ये सी आई जे कैसे निकलता है, ये कोफैक्टर है, मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। -1 आई प्लस जे और माइनर ऑफ आई जे, माइनर ऑफ आई जे। तो अब इन 9 एलिमेंट्स के लिए I11 C11 C12 C13 आपको इस फॉर्मूले के जरिए सारी वैल्यूज निकालनी। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट दे देता हूँ ताकि आप जल्दी से इसके आंसर निकाल सकें। पहली वैल्यू, पहले मैं आपको ये C11 निकालना सिखा रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने एंट्रीज बता चुका हूँ कि वैसे एंट्री होती है पहली रो का पहला नंबर, पहली रो का दूसरा नंबर, पहली रो का तीसरा नंबर, दूसरी रो का पहला नंबर, दूसरी रो का दूसरा नंबर, और दूसरी रो का तीसरा नंबर, तीसरी रो का पहला नंबर, तीसरी रो का दूसरा नंबर, और तीसरी रो का तीसरा नंबर आपके पास। ये मैट्रिक्स एंट्रीज को बुलाने की, कॉल करने के लिए आप ये एंट्रीज ऐसे यूज करते हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूँ A22 तो इस वक्त वो एंट्री क्या है 1, और अगर मैं कह रहा हूँ A23 तो वो इस वक्त एंट्री क्या है, ये भी बने आपके पास। तो आई होप मैं अपनी ये बात समझा चुका हूँ आपको। तो अगर मुझे C11 यानी करस्पॉन्डिंग होगा A11 के लिए, C1 करस्पॉन्डिंग होगा A1 के लिए, अगर मुझे C11 फाइंड करना है तो इसका मतलब -1 1 प्लस 1 माइनर ऑफ 1 1। और माइनर कैसे निकालेंगे, A1 पे जाएं, उसकी रो काट दें और उसका कॉलम काट दें, जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे वो आपका माइनर होगा। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये एक मैट्रिक्स आ रही है आपके पास 1 1 3 2 और C1 1। अब अगर इवन पावर होगा अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, 1 बाहर लिखने लेकिन आपकी मर्जी है। और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को लाते मल्टीप्लाई करते हैं -2, और सेकंड को थर्ड से -3। तो इसका आंसर आ रहा है -1। या फाइनली मैं कह सकता हूँ कि इस भाई साहब की एंट्री मैंने फाइंड कर ली है, और इस भाई साहब की एंट्री क्या है, -1। अब जल्दी से अगर इसी फार्मूले को बार बार यूज करेंगे, A12 करस्पॉन्डिंग है A12 के, यानी कि जिसके करस्पॉन्डिंग है वो आपके पास ओके, जिसके करस्पॉन्डिंग है आपके पास A12 के। और जैसा आपने क्या करना है, आपने करस्पॉन्डिंग एंट्री निकाल, यानी अगर C मैं आपके पास 1 2 निकालूं, देखें 1 और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास ऑड पावर आएगा। ऑड पावर यानी ये I प्लस जे ऐड करें तो 3 हो जाएगा। ऑड पावर माइनस रखता है
अगर ये एंट्री है तो इसकी रो कटेगी, इसके कॉलम कटेंगे, 4 नंबर आएंगे, वो होगा 2 1 3 2। और अगर ऑड पावर होगा तो माइनस रहेगा। देखिए सिर्फ ये बाहर माइनस साइन दे रहा है। 3 2 2 4 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ये 1 पर माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये एंट्री आपके पास भी होगी -1। अब मैं डायरेक्टली निकालना सिखा देता हूँ, तो डायरेक्टली ट्रिक सीखे ना, तो मैंने आपको करना सिखाया है, अब मैं डायरेक्टली निकालना सिखा देता हूँ। ओके, हमने एंट्री ढूंढनी है 1 3। अब 1 3 यहाँ पर जब ऐड होगा 1 और 3 हो जाएगा 4, 1 3 हो जाएगा 4। तो आप हाँ, ओके, 1 3 यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 3 आपके पास हो जाएगा 4, और 4 आपके पास, दैट मीन अगर 1 और 3 हो जाएगा आपके पास 4, 4 से मतलब अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपको साइन यहाँ पर आएगा प्लस का। ये मैंने कौन सा पोर्शन सॉल्व किया है, ये मैंने ये वाला पोर्शन सॉल्व किया है, ये वाला पोर्शन सॉल्व किया, मैंने साइन प्लस दिया। और इस एंट्रीज के हिसाब से मुझे, इस एंट्रीज के हिसाब से मुझे, अगर आपके पास ये एंट्री है तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये रो काटनी होगी और मुझे कॉलम काटना होगा। ओके, मुझे ये रो काटनी होगी और मुझे क्या करना, काटना होगा कॉलम। तो नंबर ये 4 आएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6, और 1 को 3 से आंसर आएगा 3। और वो कैसे लिखेंगे, 6-3। तो इसका मतलब ये होगा 6-3 यानी कि 3 प्लस साइन, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 6-3 और प्लस साइन, यानी 1 + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अगर C2 1 निकालेंगे तो C2 1 3, अगर यहाँ पर 3 आएगा तो इसका मतलब माइनस रहेगा। और आपने क्या करना है, आपने जस्ट अब 3 1 की एंट्री पे जाना है, ये सॉरी 2 1 3 आंसर आएगा, अब 2 1 की एंट्री पे जाना है, इसकी रो काटनी है और इसका कॉलम काटना है। 4 नंबर आ गए, 2 2 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 2 3 3 9। तो ये मैंने कंप्लीट किया। अब मुझे C2 फाइंड करना है। देखिए मैं डायरेक्टली निकालने की ट्रिक आपको दिखा, 2 मतलब इवन पावर आएगा, इवन पावर मतलब प्लस आएगा। तो आप, क्योंकि मैं प्रीवियसली बताता जा रहा हूँ, ये आएगा प्लस। अब ये 2 के हम माइनर माइनर निकालते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लियर कर लूँ। मुझे यहाँ से रो काटनी पड़ेगी और यहाँ से मुझे कॉलम काटना पड़ेगा। 4 नंबर आ रहे हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आएगा आपके पास 9। और फाइनली इस तरह से मैं आगे मूव कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी कर लेता हूँ अब, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस समझा चुका हूँ, तो मैं आपको तेजी से कर सकता हूँ। यही काम, एक ही काम बार बार हो रहा है। अब एंट्री है हमारे पास दूसरे रो की तीसरी, यानी ऑड नंबर 2 + 3 ऑड नंबर माइनस आएगा। और इसका मतलब मुझे क्या माइनस करना है, मुझे जो डिलीट करना है ये एंट्री, ये कटेगी और ये कटेगी, 4 नंबर आएगा, 1 3 3 2 3 6, यानी 3 - 6। ओके, 3 - 6। सिमिलरली मुझे ये भी करना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ अब। ये 3 1 होगा, यानी कि 4 प्लस की एंट्री आएगी आपके पास। और आप नोटिस करें, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो फिर ये यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। खैर, तो अगर मुझे ये एंट्री को करना है दिस वन, तो मुझे इसको काटना होगा, इसको काटना होगा। 2 - 3, दैट मीन 2 - 3। और अगर मुझे फर्दर जाना है, इस एंट्री को काटना है अब नेक्स्ट के लिए, तो मुझे ये काटना होगा, ये काटना होगा। 1 - 6, 1 माइनस फार्मूले का है, ये माइनस माइनस फार्मूले का दे रहा हूँ। और आखिरी एंट्री आपके पास जो होगी, वो होगी आपके पास, ये कटेगा और ये कटेगा, तो 1 - 4, 1 - 4। और अब इसको जस्ट सॉल्व कर देंगे आप।
सिंप्लीफाई कर देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो मैट्रिक्स बनेगी एडजॉइंट, आप जल्दी कर सकते हैं, आप मुझसे तेजी से कर सकते हैं। ये तो मैंने तो आपको सोल्यूशन करने के लिए किया है, मैंने आपको शॉर्टकट दिए हैं, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। -1 यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये माइनस के 5 बचेंगे, 4 9 -5 तो +5 हो जाएगा, और ये हमारे पास -7 हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस के 3 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस के 1 रहेगा, ये हमारे पास प्लस के 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास -3। ये मत भूलिएगा कि अभी मुझे इसका ट्रांसपोज भी करना है, और नॉर्मल स्टूडेंट भूल जाते हैं, ट्रांसपोज नहीं करते लंबा प्रोसेस के बाद। यानी रो कन्वर्ट होगी कॉलम में, -1 -1 3 5 -7 3 -1 5 -3, और ये मेरा एडजॉइंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको एडजॉइंट समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको शॉर्टकट समझ आ गए होंगे। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मुझसे समझ में पूछ सकते हैं। ओके जी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। और मजे का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज 6 हैं। जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो रही हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके पास आती जाएंगी। तो इस वक्त डिटरमिनेंट में अगर कोई चीज कॉमन हो, किसी एक रो या कॉलम में, इस वक्त ए कॉमन है, तो वो मैंने ए कॉमन ले लिया है उसी रो या कॉलम में। ये मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, तो मैंने ये लिखा कि मैंने क्या किया है, 7 3 10 2 3 5। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, अगर किसी रो या कॉलम में कुछ कॉमन हो तो आप कॉमन ले लें। वैसे मजे की बात है, आपके जहन नहीं आना चाहिए यहाँ पे तो 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन क्यों नहीं लिया, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं 2 कॉमन क्यों नहीं लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो 3 से माइनस कर रहा हूँ रो 2। तो उसको लिखते किस तरह से, ये ए आपके पास बाहर है, उसको लिखते किस तरह से, रो 3 पे काम हो रहा है, और काम क्या हो रहा है, रो 3 से माइनस कर रहा हूं मैं रो 2 को। रो 3 पे काम हो रहा है, और काम क्या हो रहा है, रो 3 से माइनस कर रहा हूँ रो 2 को। तो इसका मतलब जिस रोज में काम नहीं हो रहा उसको हमने वैसे ही रखना है, और किस रो में काम हो रहा है, रो 3 में। काम क्या हो रहा है, रो 3 से रो 2 की इंक्रीज माइनस कर रहा हूँ। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 6, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 7, 5 में से 3 आंसर तो आंसर बचेगा 12। नोटिस कीजिए, रो 3 और रो 1 को, रो 3 और रो 1 बिल्कुल आइडेंटिकल आ गई है। और जनाब जब दो रोज आइडेंटिकल आ जाती है तो प्रॉपर्टीज कहते हैं कि उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। आई रिपीट, जब दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएं, या कोई एक रो पूरी या एक कॉलम, कोई भी एक रो या एक कॉलम पूरी 0 हो, तो इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास 0 आ जाता है। तो मैंने प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर, मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, मैं कॉमन ले सकता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि मैं आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट को। मैं डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं होता है। बिल्कुल आंसर आप, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी और आंसर, इसमें आपके पास डिटरमिनेंट का चेंज नहीं होता। और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर दो डिटरमिनेंट में दो रोज, एक डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर 0 होता है। और देखें, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई 0, तो मैंने इसको प्रूव कर दिया, 0 के बराबर है। मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट को ओपन नहीं किया और प्रॉपर्टीज के जरिए सॉल्व किया जो जो उसकी डिमांड। चलें जी, आगे नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। आई रिपीट, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे पास्ट पेपर्स में, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता जाऊंगा। ओके, जनाब आली मुकाम,
अब ये मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं वीडियो 1 में तफसील से बता चुका हूँ एमसीक्यूज में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जिसने मेरी वीडियो 1 नहीं देखी वो वीडियो 1 जरूर देखें, क्योंकि मैं उसके अब रिजल्ट यहाँ पर यूज करूंगा। कहता है कि भाई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी 13 टर्म आपको फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म। तो ये दो बातें फाइंड करनी है। अच्छा, सम ऑफ 100 टर्म, सम का मैंने फार्मूला आपके पास डिस्कस यहाँ नहीं किया था प्रीवियसली, तो मैं वो फार्मूला भी डिस्कस कर लूंगा। इनफैक्ट वो मैं कोशिश करूंगा मैं ड्राइव कर लूँ। पहले मैं टर्म के लिए 13 टर्म निकालनी है, तो 13 टर्म निकाल लेते हैं। ए प्लस 12d, मैं बता चुका हूँ ये ए 13 टर्म के बराबर होगा। अब ये प्रीवियसली डिस्कस हमने किया था, जिसमें 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 हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से इसको हम लोग वैल्यूज देते हैं, वैल्यू देते हैं, वैल्यू देते हैं। ओके, ए प्लस 12d किसके बराबर है? ए 13 के। ओके दोस्तों, आपको पता है कि 31/4 आपके पास ए की वैल्यू है। 31/4 मैंने ए की वैल्यू दी है। 12d आपको फाइंड करना है यहाँ से, और ए, अब यहाँ पर ए 13 फाइंड करने के लिए मैंने देखें क्या किया है। मैंने ए की वैल्यू पुट की है, 12 रखा है, और डी मुझे मालूम करना है। क्योंकि मुझे डी मालूम नहीं है तो सबसे पहले मुझे इसमें डी निकालना पड़ेगा ए 13 के लिए। तो डी कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म से माइनस कर दें फर्स्ट टर्म को, वो आपके पास डी होता है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास a/4 है। दोनों का एलसीएम आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2 है हमारे पास, और नॉन कॉमन भी हमारे पास 2 बच जाएगा, एलसीएम 4 होगा। 17 के पास पूरा ये 4 है तो 17 वैसे ही रहेगा। 31 के पास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन 2 और 6, ये 62 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी। और अगर मैं नोटिस करूँ, 2 में से 7 तो नहीं, अलबत्ता 12 में 7 जा सकता है, तो 5 बचेगा यहाँ पर। ओके, और आपके पास कहाँ पर है ये हमारे पास? 12 में से 5, और 5 में से आप 1 निकालेंगे तो आपके पास 4 बचेगा। माइनस का, माइनस के 45 आपके पास बच रहा है यहाँ पर ये, और नीचे आपके पास हो जाएगा 4। ये आपको डी की वैल्यू मिल गई है। अब आपने डी की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर, जो आपकी मिसिंग थी 13/4 प्लस 12। डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 45/4, और मुझे जब इसको सिंप्लीफाई करना मेरा आंसर आ जाएगा। दैट मीन 13/4। 12 का टेबल लग सकता है यहाँ पर 3 दफा, और यहाँ पर 1 दफा, और 3 को 45 से ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और 12 और 1 13, 135 इज इक्वल टू A13। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा। 135 माइनस, सॉरी 13 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 135। तो ये हमारे पास हो जाएगा जनाब 20, 12, 14, 4, 5, ये हो जाएगा माइनस के 540 माइनस के 13, यानी माइनस के 13 से क्लियर कर लेता हूँ। 13 से माइनस के 540 माइनस होंगे A13, और इसमें से 13 निकालेंगे तो 10 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, तो मतलब 527 डिवाइडेड बाय 4 पर माइनस के, ये हमारी थर्ड टर्म होगी। ओके दोस्तों, मैंने आपको थर्ड टर्म निकाल के दी, मगर इसने कहा मुझे सम ऑफ टर्म भी निकाल के दीजिए। अब सम ऑफ टर्म के लिए मुझे क्या करना होगा वो मैं आपको आइडिया देता हूँ कि मुझे सम ऑफ टर्म के लिए क्या करना होगा, पर उससे पहले मैं फॉर्मूले की डेरिवेशन कर लेता हूँ। पिछली बार आपके पास सीक्वेंस का सिर्फ क्वेश्चन था तो मैंने सीक्वेंस किया। अब की बार मैं इसकी डेरिवेशन करता हूँ सम की, और सम क्या होता है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ।
दोस्तों मैंने आपको बताया था ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं मेरी पहली वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख सकता है। ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स है। और अगर आपने क्या करना है, आपने इसका सम फाइंड करना है जिसको नाम दिया जाता है सीरीज। अगर मैं इसको सम कर लूंगा तो अब ये सीक्वेंस सीरीज कहलाएगी, जिसको मैं लास्ट नाम दे रहा हूँ ए एन। ये ए एन होता है जिसको मैं लास्ट नाम दे रहा हूँ, और इस सीरीज को नाम दे रहा हूँ एस एन, सम ऑफ एन ट्रम्स। इसको रीड कैसे करेंगे, सम ऑफ एन ट्रम्स। और सम ऑफ एन ट्रम्स नोट कीजिए, ये ऐड होके बन रहे हैं, यानी इसमें प्लस भी ऐड हुआ है सब में, प्लस भी सब में ऐड हुआ है, यानी प्लस हुआ है। अगर मैं यहां से बना रहा हूं, और अगर हम रिवर्स में जाएंगे यहाँ पर भी कोई प्लस भी ऐड हुआ होगा। अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो रिवर्स में उल्टा होगा, माइनस जी करके बनेगा। ऑब्वियसली भाई, अगर आप रिवर्स में आएंगे तो माइनस जी करके आपको वापस आना होगा। और ये सिंपली आपके पास माइनस जी, ये नहीं, ये सारा प्रोसेस माइनस जी करके बन रहा है। मैं एक और मजे की सीक्वेंस बना रहा हूँ जो माइनस के फॉर्म में होगी, पर वो प्रीवियस से स्टार्ट होगी। यानी ये आपकी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, फिर आप क्या करेंगे, इसमें लास्ट टर्म में एक बी माइनस करेंगे तो प्रीवियस टर्म में आ जाएंगे। फिर आप लास्ट टर्म में, अब देखें अगर लास्ट टर्म से आप आ रहे हैं तो एक डी, अगर आप इसमें आना चाहेंगे तो आपको कम से कम दो डी माइनस करने पड़ेंगे। यानी लास्ट टर्म से थर्ड टर्म पे आएंगे तो आपको दो डी माइनस करने पड़ेंगे। सिमिलरली ए एन, यहाँ पर आपको थ्री डी माइनस करने पड़ेंगे। और इस तरह से आप लोग फाइनली कहाँ पर आ जाएंगे, वो ए के पास वापस आ जाएंगे। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। इसमें हमने क्या किया है, हमने एडिशन की फॉर्म देखी है डी की, डी ऐड होके, और यहाँ हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म कर रहे हैं पर रिवर्स ऑर्डर से, हम ए एन से वापस ए के पास आए। अगर मैं इन दोनों को नाम दे दूं, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकेंड, एंड लेट मी ऐड दीज टू, यानी मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एस एन को एस एन से ऐड कर दूं, तो इसका मतलब ए ऐड होगा ए एन से, और ए प्लस डी ऐड होगा ए एन माइनस डी से। तो देखें डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अगेन जो आपकी फॉर्मेशन बनेगी वो ए प्लस ए एन बनेगी। और यहाँ देखें ए प्लस थ्री डी को ए एन माइनस थ्री डी से ऐड करूंगा तो अगेन आपकी फॉर्मेशन क्या बनेगी, ए प्लस ए एन। और ये आपकी फॉर्मेशन एन टाइम्स तक ए प्लस ए एन ई, ए प्लस ए एन ई बनेगी। दोस्तों नोटिस कीजिए, अगर आप दो को ऐड कर रहे होते हैं पांच दफा, तो ये बिल्कुल सेम बात होती है अगर आप दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए पांच दफा, यानी दो पांच दफा ऐड हुआ है। ये इसको कहने का एक और तरीका है, दो पांच दफा ऐड हुआ या मतलब टू मल्टीप्लाई फाइव, इसको कहने का एक और तरीका है। अब ये ए प्लस ए एन एन टाइम्स ऐड हुआ है तो मैं कहूंगा एन टाइम्स ए प्लस ए एन, क्योंकि एन टाइम्स ऐड हुआ है। और ये हो जाएगा हमारे पास टू एस एन। और टू को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपका वेल नोन फार्मूला बन रहा है एस एन का, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एक ये फार्मूला आपके पास यूज होता है। और अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं, लेट मी हैव, ओके, इसी को एक्सटेंड करूं, एक और फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। और मुझे पता है ए एन किसी चीज के बराबर होता है, ये एन अपॉन टू आ गया ए, और ए एन बराबर होता है ए प्लस
n माइनस वन डी के मैं प्रीवियसली अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ। तो n अपॉन टू बराबर होगा आपके पास 2a प्लस n माइनस वन डी, और ये भी आपका वेल नोन फार्मूला है। और ये मेरा सीरीज का फार्मूला यानी सीक्वेंस की टर्म का फार्मूला डेवलप हो गया है। आई होप ये दो फार्मूलाज हमारे पास यूज होते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। चलें अब इसको यूज करते हैं इन दो फार्मूलाज को। फार्मूलाज कभी आपके पास ये यूज होगा और कभी आपके पास ये यूज होगा, डिपेंड करते हैं कंडीशन क्या हो। वो कंडीशन आपको समझाते हैं, कंडीशन क्या होती है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड कुछ ये है कि भाई इसके 100 टर्म्स को जमा करो। यानी अगर 100 टर्म्स है इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 100 है, a की वैल्यू हमारे पास। ओके दोस्तों, मैंने प्रीवियसली ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको a लेके सॉल्व किया था, हालांकि a की वैल्यू 7 है। चलें कोई बात नहीं, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप 7 लेके उसको सॉल्व करेंगे, आंसर डिफरेंट आएगा, पर मैंने आपको प्रोसेस सिखाया है, प्रोसेस बिल्कुल सेम आपके पास है। तो इस वक्त a की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। और डी आपके पास कैसे निकलेगा? 31 अपॉन 4 में से निकाल माइनस करेंगे 7 को, तो इसका मतलब है 4 एलसीएम है 31, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, दैट मीन्स 2 and 1 minus 3 upon 4 should be the common difference between two terms. ओके नेक्स्ट आपके पास क्या है? हमें एसएन फाइंड करना है, यानी हमें सम फाइंड करना है 100 टर्म्स का। मैं वो ऊपर फार्मूला लिख दूं ताकि आप कंपेयर कर सकें। n अपॉन टू और आपके पास है 2a प्लस n माइनस वन डी। तो लेट मी पुट द वैल्यू। ओके यू ऑलरेडी नो अबाउट कि ये हमारे पास 100 है, टू नंबर है, a की वैल्यू हमारे पास 7 है, स्टिल हमारे पास n हमारे पास 100 के बराबर है, माइनस वन, एंड वी already find the value of d which is minus 3 upon 4. Okay, we can divide 100 by 2 which equals 100 और 50, 14 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 99 हो जाएगा और माइनस के 3 अपॉन 4। ओके दोस्तों, जैसा एड सब्ट्रैक्ट की कुछ गेम है। 50, ओके 14 4 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन 4, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 4 4 16 और ये 5 56 हो जाएगा। 99 को अगर आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आंसर आएगा, दैट मीन्स इट शुड बी 99 मल्टीप्लाई बाय 3, 27, 7 2 27 29, so it's 297. We can divide this 4 by 2, that means 2 and ये 25 हो जाएगा। तो 25 should be multiplied with let me see, 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे, तो आपके पास दोस्तों दैट मीन्स यहाँ पर 4 बचेंगे और 2 आपके पास वैसे ही रहेगा, और ये माइनस का होगा और डिवाइड हो जाएगा 2 से। आप इसको सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हैं, आई नो सिंपल है, और ये आपका सम हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।